की शुरुआत करेंगे उस मामले से जिसने लगातार तूल पकड़ा हुआ है। लगातार 7वें दिन भी उस पर सियासत भी की जा रही है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जिक्र करेंगे एडीजीपी सुसाइड मामले का, जिसमें आज पंजाब एससी कमीशन को रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। आज चंडीगढ़ डीजीपी पंजाब एससी कमीशन को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। कमीशन के चेयरमैन जसवीर गढ़ी भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भी अपना दुख प्रकट करने परिवार से मुलाकात करेंगे, दुख प्रकट करेंगे। तो एडीजीपी सुसाइड मामले पर सियासत भी बरकरार है। आज सूबे भर में कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी। बीते दिन इंसाफ की मांग को लेकर आपने प्रदर्शन किया था। तो आपको बता दें कि इस मामले में लगातार ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। एडीजीपी सुसाइड मामला जो है उसमें सियासत भी की जा रही है, सियासत भी सरगर्म नजर आ रही है। उसके साथ ही जो परिवार है वो भी इंसाफ की मांग में बैठा हुआ है। 7वां दिन है और 7वें दिन अभी तक जो सुसाइड किया था एडीजीपी ने, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इसके अलावा महापंचायत ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने की मांग है। 48 घंटे के अंदर डीजीपी को हटाया जाए, ये महापंचायत ने मांग की है। इसके साथ ही कार्रवाई ना होने पर चंडीगढ़ आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, यह मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 7 दिन हो चुके हैं एडीजीपी सुसाइड मामले को, और लगातार उनके घर पर भी लोग पहुंच रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। क्या जानकारी पोस्टमार्टम को लेकर क्या सामने आ रहा है, कब तक हो सकता है? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से मामला चला है और आज 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन के बाद भी जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आज भी हम देख सकते हैं कि ये निवास स्थान है और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के अनुराग रस्तोगी वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बुंडरू, वो यहाँ पहुंचे हैं, वो भी अंदर बैठ करके बातें कर रहे हैं। वहीं एसएसपी चंडीगढ़ जो हैं वो यहाँ पहुंची हुई हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं परिवार की सहमति ली जा रही है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, उसका संस्कार कराया जाए और जो बाकी की लड़ाई है वो बाद में लड़ी जाएगी, दोषियों को सजा मिलेगी। यही आश्वासन जो है वो लगातार प्रशासन की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से दिया जा रहा है, क्योंकि डेड बॉडी जो है वो भी अब कहीं ना कहीं डिकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी। तो उसको, और जो एसआईटी बनी है, एसआईटी के भी कई सदस्य यहां पहुंचे हैं और पहुंच करके अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि एसआईटी ने कल भी जो पत्नी है अमनीत पी कुमार, उनको नोटिस दिया था और उनको कहा था कि वो जो डेड बॉडी है उसका शिनाख्त की जाए और शिनाख्त करने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्योंकि वो जांच का हिस्सा है। तो उसके ऊपर हालांकि कोई जवाब कल तक नहीं गया था, लेकिन आज एक बार फिर से सरकार की कोशिश हो रही है, चंडीगढ़ प्रशासन की कोशिश हो रही है कि वहां से परिवार की तरफ से हामी भरी जाए और उसके बाद कोई ना कोई आगे की प्रोसेस शुरू हो। वहीं लोगों के आने की जहां तक बात है तो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं और एससी एसटी सेल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं कांग्रेस के, वो यहां पहुंचे हैं। लगातार लोगों का पहुंचना जारी है। अभी 12:30 बजे की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रामदास अठावले, वो यहां पहुंचेंगे शोक व्यक्त करने के लिए। तो लोगों का पहुंचना जारी है। कल चिराग पासवान यहां पहुंचेंगे, चिराग पासवान पहुंच करके और अपना शोक व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का पहुंचना जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पोस्टमार्टम कब होगा और अंतिम संस्कार कब होगा, और उसी को लेकर के सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। जी अंकित, जिस तरह से एसआईटी भी जांच कर रही है इस पूरे मामले की, कल रोहतक एसआईटी पहुंची थी, जांच कर रही है, क्या सामने आ रहा है इस मामले को लेकर अब तक? बिल्कुल, एसआईटी लगातार जांच कर रही है। कल क्योंकि रोहतक पहुंची थी, रोहतक में जिस तरह से एफआईआर जो गनमैन पर हुई थी और उसमें क्या तथ्य हैं उनको सबको जांचा है। वही अब यहां जो कार्रवाई है वो जब शुरू करी जा रही है तो उसके लिए पोस्टमार्टम की जो यहां तक बात कही थी कि पोस्टमार्टम अगर होगा तो उसके बाद ही आगे चीजें चल पाएंगी। तो एसआईटी अपने लेवल के ऊपर जांच कर रही है और एसआईटी के सदस्य भी लगातार घर पर पहुंच रहे हैं, पूछताछ जो करनी है वो पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि कल लैपटॉप की भी
भी मांग की गई थी कि जो लैपटॉप था वो एसआईटी को दिया जाए। हालांकि परिवार की तरफ से यह आया कि उन्होंने इनकार किया है। अभी तथ्य सामने निकल करके आएंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही निकल करके आया कि परिवार इनकार कर रहा है लैपटॉप देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब जांच जो होगी वो तथ्यों के आधार पर होगी, और तथ्य जब परिवार की तरफ से उपलब्ध करवाए जाएंगे तो उसी के आधार पर जांच होगी। वहीं जांच का जो हिस्सा है, जो सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट में जिनके नाम लिखे गए हैं, हालांकि उनसे अभी कोई पूछताछ शुरू नहीं हुई है और किसी को भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। तो अगर जो जांच आगे बढ़ती है तो फिर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उनसे भी बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद ही आगे कोई निर्णय हो पाएगा। अंकित, जिस तरह से प्रदर्शन भी हो रहे हैं, न्याय की मांग की जा रही है, कई संगठन एडीजीपी सुसाइड मामले में न्याय की मांग को लेकर आगे आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सरकार किस तरह से इस मुद्दे को ले रही है, सरकार क्या इस पर कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, लगातार जो दूसरे संगठन हैं, दलित संगठन हैं, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में प्रदर्शन कर रही है, तो लगातार प्रदर्शन और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है। सरकार भी पूरी गंभीर है, संजीदा है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि आज की अगर बात की जाए तो चीफ सेक्रेटरी यहाँ पहुंचे हैं और चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पहुंचे हैं। कल की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव हैं तरुण भंडारी, वो यहाँ पहुंचे थे। उसके साथ ही जो पहले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उनके मीडिया एडवाइजर हैं सुदेश कटारिया, वो यहाँ पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं बीच बचाव करने की कोशिश सभी लोगों के द्वारा की जा रही है और लगातार तरुण भंडारी 3 बार पहुंचे, सुदेश कटारिया रात को 11 बजे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं पहुंच करके और परिवार से मुलाकात की जा रही है। मंत्री भी पहुंचे थे, मंत्रियों के पहुंचने के बाद मंत्रियों ने भी अपना अपना रोल निभाया और उन्होंने कोशिश की बातचीत करने की। लेकिन अब जो है सीएमओ के जो अधिकारी हैं, जैसा मैंने नाम बताया, सुदेश कटारिया हैं, तरुण भंडारी हैं, उनकी ड्यूटी लगी है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। वो यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं परिवार से कि क्या ग्रीवेंसेस उनकी है और किस तरह से ये मामला आगे चलेगा। तो कहीं ना कहीं अब सुलझाने की कोशिश जरूर हो रही है कि इस मामले को, और सांत्वना जहां दी जा रही है, श्रद्धांजलि जहां दी जा रही है, वहीं सरकार का भी जो रुख है वो उनसे परिवार को अवगत कराया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो लगातार इस मामले में संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग की जा रही है, न्याय दिलाने की मांग की जा रही है और सियासत भी सरगर्म होती इस मामले में नजर आ रही है। एडीजीपी सुसाइड मामले को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिवार को मनाने की कोशिशें जारी हैं। तो वहीं एडीजीपी सुसाइड मामले को लेकर राजनीतिक संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने एडीजीपी परिवार से मुलाकात की, मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि तभी परिवार और देश को संतुष्टि होगी जब दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूध का दूध और पानी का पानी जैसी जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले में। गंभीर विषय है, जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस तरह के आरोपी, न्याय होना चाहिए। और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और परिवार की संतुष्टि होगी, तभी देशवासियों की संतुष्टि होगी। उस जांच प्रक्रिया से जांच निष्पक्ष हो और ये संदेश जाए कि कोई उस जांच को प्रभावित नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें बड़े पदों पर बैठे लोगों को आरोपी के रूप में जो सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई है उसमें शामिल किया गया। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि पूर्णतः जांच किसी भी संदेह के घेरे से ऊपर हो, तभी सिस्टम में विश्वास बना रहेगा। उस मांग को हम दोहराते हैं, निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, ताकि जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सजा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाए सरकार, और जो निर्दोष पाया जाए, कोई बेगुनाह हो, उस पर आँच ना आए। एडीजीपी सुसाइड मामले में राजनीतिक पार्टियां और विभिन्न संगठन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला और परिवार को न्याय न मिलने पर सड़क पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे। वहीं हिसार के नागौरी गेट पर कांग्रेस का रोष प्रदर्शन देखने को मिला। आप 5 तस्वीरें देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, जिनमें जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है। हिसार, चंडीगढ़, भिवानी, पटियाला में जो है ये प्रदर्शन निकाला गया था। सोनीपत में ये प्रदर्शन निकाला गया था, जहां पर कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के लोग
डीजीपी को माफी चाहूंगा एडीजीपी के इंसाफ के लिए इकट्ठे हुए हैं। संगठन इंसाफ की मांग कर रहे हैं, परिवार को इंसाफ दिलवाने की मांग है। इसके साथ ही जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार है उनके मामले की जांच जो है सीबीआई या हाईकोर्ट से की जाए, ये भी मांग की जा रही है। सोनीपत में प्रदर्शन किया गया और एडीजीपी के परिवार को लेकर लोग सड़कों में नजर आ रहे हैं। कमी कितने रहेगी, इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा? सारी जगह ही कमी रहेगी जो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आज भी 78 साल आजाद होने के बावजूद भी अगर इंसाफ लेने के लिए हमें सड़कों में उतरना पड़ रहा है तो हर जगह ही कमी है। और इतने उच्च अधिकारी की आत्महत्या के बाद हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की कमजोरी है, बीजेपी की कमजोरी है। सिस्टम के सवाल ये जो सत्ता में जो पार्टी है इन्होंने देश को दोबारा जातिवाद में, धर्म के चक्कर में, पाखंड फैलाने में और अनुसूचित जातियों को ओबीसी का जो हक देने में इन्होंने पूरी गुंडागर्दी कर रखी है। एक सीनियर आईपीएस अफसर को जिसकी वाइफ आईएएस हो उसको ये स्टेप लेना पड़ा जिसका जीना मुद्दू भर कर दिया। हम चाहेंगे कि खाली एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश के नाम से डिले करके इस न्याय को ना देना परिवार के साथ दूसरा बहुत बड़ा अन्याय है। वाई पूर्ण कुमार जी आईपीएस थे, जो उन्होंने जो आत्महत्या की है उसके मामले में भाई किसी कोई भी आईपीएस लॉबी का हो या आईएएस लॉबी का हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और न्याय पूर्ण कुमार जी के साथ भी होना चाहिए। और ये घना लंबा चौड़ा हिसाब भी को नहीं बैठता। 14 आदमियों का नाम है उस सुसाइड नोट में, 14 आदमियों की एक तो ये कॉल डिटेल निकलवा ले भाई, किस न इसके ऊपर किस न किस तक बात हुई है, सारी गैंग का पता भी लग जाएगा। ये सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से एडीजीपी पूर्ण जी को मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं उनको और उनके पूरे परिवार के साथ सर्व समाज आज खड़ा हुआ है। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और इसमें एक उच्च स्तरीय सिटिंग जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से इसकी जांच हो। सबसे पहले इसमें जो कार्रवाई हो, जो सबसे निचले सत्र के जो आईपीएस अधिकारी थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई। बल्कि एडीजीपी के मामले में तो एसपी के पास कोई पावर ही नहीं होती। खुद मिनिस्टर मंत्रालय है वो हमारे सैनी साहब के पास है और उनकी पत्नी सैनी साहब के साथ विदेशी दौरे पर थी। तो अगर इस तरह का अगर कोई प्रेशर था तो वहां पर सीएम साहब को भी बता देते। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले को लेकर अंबाला से सांसद वरुण मौलाना का भी बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने गीतिका केस का उदाहरण देकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीजीपी और एसपी को पद मुक्त किया जाना चाहिए, ये उनकी मांग है। इसके साथ ही निष्पक्ष जांच पर उन्होंने सवाल खड़े किए। सरकार न्याय के मूड में नहीं है, ये भी उन्होंने आरोप लगाए। कि आज भी जातिगत हमला और जाति के नाम पर इस तरह से भेदभाव आज भी हो रहा है। जब साफ साफ सुसाइड नोट में लिख दिया गया कि 2 अधिकारी, एक एसएसपी रोहतक और दूसरे डीजीपी हरियाणा, अभी तक जो एफआईआर काटी गई उसके अंदर जो खाना नंबर 7 है इन दोनों के नाम ही नहीं। तो परिवार का कहना है कि जब तक इनका नाम ही नहीं होगा एफआईआर में तो न्याय कैसे मिलेगा। और इसीलिए आज 6ठा दिन है जी, अब तक अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया है। एडीजीपी मामले में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का भी बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि वाई पूर्ण कुमार के परिवार को पूरा इंसाफ मिलेगा। हरियाणा सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वाई पूर्ण कुमार और पत्नी दोनों ईमानदार अफसर हैं। परिवार से अंतिम संस्कार करने की भी उन्होंने अपील की। पूर्ण कुमार जी हमारे बहुत ही बहादुर अफसर थे, कर्मठ अफसर थे। पीएम नीत कौर जो पंजाब की रहने वाली हमारी बेटी है वो भी आईएएस अधिकारी है हमारी, और मेरे विभाग में तो 2.5 साल मेरे साथ जब मैं पिछले मंत्रिमंडल में था वो डायरेक्टर रही।
बड़ी काबिल अफसर है। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई उस समय मेरे विभाग के अधिकारी वही थे। तो आज उस परिवार के साथ बड़ा दुखद ये मामला हुआ है। हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री हम सभी प्रयासरत हैं कि परिवार को जहां इंसाफ मिलेगा वहीं उनके अंतिम संस्कार की ओर हम आगे बढ़ें। बहुत सी चीजें हैं जो कानून के दायरे में हैं, उनको अभी मीडिया के सामने इस प्रकार से बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परिवार की जहां पीड़ा कम हो सकती है, जहां तक हो सकती है वहां तक हरियाणा सरकार का और हम सब का प्रयास है। और परिवार के हर इस दुखद समय में हम उनके साथ हैं। एक और जहां चंडीगढ़ में महापंचायत हो रही है, वहीं चरखी दादरी में भी सर्वजातीय फोगाट खाप ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, दोषी अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की जाए। तो वहीं रोहतक में भी खाप एकत्रित हुई, पंचायतें इकट्ठी हुई। खाप पंचायतों ने बैठक कर ज्ञापन सौंपा, एडीजीपी सुसाइड केस की न्याय की मांग की। आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया को बलि का बकरा ना बनाया जाए, ना बनाए सरकार, ये भी उन्होंने कहा। और कहा कि आईपीएस नरेंद्र बहुत ईमानदार और मेहनती अफसर हैं, मामले को जातीय रंग देना चाहती है सरकार। ये जो पंचायतें हैं उनके आरोप हैं। मामले की निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की है। पूर्ण कुमार के साथ जो ये हादसा हुआ है ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी पूरी जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अंदर दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उनके ऊपर जो है उन पर ज़्यादा ज्यादती ना की जाए। हम देख रहे हैं कि एक बड़े बड़े पदाधिकारियों को छोड़ करके सरकार जो एक छोटे रैंक के एसपी के ऊपर जो इतना बड़ा एक्शन ले रही है, जबकि डीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी जो बड़े रैंक के अधिकारी थे तो उनके ऊपर प्रेशर कोई छोटे पद का अधिकारी डालेगी थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ, हमारी पूरी सर्वजातीय फोगाट खाप यही चाहती है कि उनके साथ जो है बिल्कुल न्याय होना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इसको जो है जातीय मुद्दा ना बना करके, ये पूरे समाज के जो है डीजीपी साहब थे और पूरे समाज की देखरेख इनके हाथों में थी, तो इसको जातीय मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा ना बना करके और जो है इनके साथ जो है बिल्कुल जो न्याय करना चाहिए। जो लक्ष्य है यहाँ इकट्ठे होने का वो है पीड़ित परिवार को भगवान से प्रार्थना करके उनको शक्ति प्रदान हो और उस आत्मा को शांति मिले और पूरे समाज में 36 बिरादरी में शांति रहे, दोषी को सजा मिले सख्त से सख्त और निर्दोष को सजा ना दी जाए। ये बात समाज की 36 बिरादरी की पूरे हरियाणा की हम अपील करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को। जल्दबाजी नहीं कर रहे हम जल्दबाजी नहीं कर रहे, ना किसी के हम विरुद्ध खड़े हैं, किसी जाति विशेष के विरुद्ध नहीं। हमारी 36 कौम इकट्ठी रहती है, शुरू से बाप दादा परदादा इकट्ठे रहते हैं और ना हमारा खुद जातिवाद का मुद्दा है। हम तो ये कहते हैं जो बेकसूर आदमी है उसको सजा ना दी जाए और कसूरवार बख्शा भी नहीं जाए। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के परिवार से ओबीसी संगठन ने भी मुलाकात की। संगठन ने परिवार के साथ मिलकर दुख प्रकट किया। मुलाकात के बाद ओबीसी संगठन के प्रधान ने कहा कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, सरकार परिवार को इंसाफ दे, मामले को जल्द हल किया जाना चाहिए। पूर्ण कुमार जी की जिहड़ी ये दुखद मौत हुई ਉਹਦੇ वास्ते संवेदना प्रगट करने वास्ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ओबीसी ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ OBC ਸਮਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਘੰਟਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ हर तरह खड़े हैं। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।